नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो नई वैकेंसी जो है निकलने जा रही है, जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में निकलेगी। जो वैकेंसी का नाम रहेगा वो सीचपाल जो है वैकेंसी का नाम रहेगा। तो पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। क्या इसमें कार्य प्रणाली होती है, मतलब क्या जॉब प्रोफाइल होती है, क्या सैलरी होती है, क्या सिलेबस होगा, क्या एज लिमिट रहेगी, किस तरीके से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, कितने पद रहेंगे। तो ये जो वैकेंसी रहेगी सीचपाल की, तो काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो पूरा हम आपको बताएँगे कौन से विभाग में क्या आपको इसमें काम करना होता है, तो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये वैकेंसी में जो क्वालिफ़िकेशन है वो मिनिमम जो है 12th पास कैंडिडेट्स इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मिनिमम अगर आपने 12वीं पास करा है तो आराम से आप इसका फॉर्म को फिलअप कर पाएँगे। भले ही आपने कोई भी स्ट्रीम से 12वीं पास करी है, अगर आपने कॉमर्स से करी है, आर्ट्स साइड से करी है, साइंस स्ट्रीम से करी है, तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। तो ये रहेगी वैकेंसी सीचपाल की। इसके साथ ही देखिए, कनिष्ठ सहायक के फॉर्म आने हैं बहुत जल्द यूके ट्रिपल एससी द्वारा, जिसमें कि संभावित जो पद हैं वो 200 के करीब बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन संभावित 200 पदों में जो है इसका विज्ञापन जारी होगा। तो कनिष्ठ सहायक के लिए देखिए, अभी से आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। साथ में जो है टाइपिंग टेस्ट भी होगा, तो टाइपिंग की भी आप लोगों को तैयारी करनी है, जिसमें कि हिंदी टाइपिंग की आप लोग तैयारी ज़रूर करें। तो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं सीचपाल की, तो पदों की संख्या जो बताई जा रही है वो 1500 के करीब जो है पद रहेंगे। लेकिन जब फाइनल विज्ञप्ति निकलती है तो उसमें आपको पता ही है, अखबारों में अलग नोटिफिकेशन रहता है, लेकिन जब फाइनल नोटिफिकेशन आता है तो उसमें पद जो हैं घट जाते हैं। जैसे अभी 1500 बताए जा रहे हैं, तो मिनिमम इसमें 1000 तक आप लोग जो है पोस्टें मान के चल सकते हैं कि 1000 पोस्टें जो है आपको सीचपाल की वैकेंसी में देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसमें किसी भी प्रकार का जो है फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ आपको 100 नंबर का एक एग्जाम देना होगा। यहाँ पर आप देख लें, चयन प्रक्रिया जो रहेगी सिर्फ 100 नंबर का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें कि आपको टिक मार्क करने हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, लेकिन अगर आप आज से ही तैयारी करना शुरू कर देंगे तभी आपका जो है इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसमें क्या-क्या सिलेबस में रहता है? सबसे पहले तो सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन। तो ये सभी टॉपिक आपको देखने होंगे, जो जनरल सिलेबस आपका उत्तराखंड अधीनस्थ निकालता है, जिसमें कि अब उत्तराखंड से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, तो इनमें आपको गाने के क्वेश्चन भी कुछ दिखेंगे, मुहावरे के भी दिखेंगे, तो वो चीज़ों पर भी आपको अपना ध्यान देना होगा। तो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी तो बहुत जल्द आ रही है। जहाँ तक है 1 हफ्ते का समय आपको मिलेगा, मतलब जुलाई के अंत तक आपको कनिष्ठ सहायक का फॉर्म दिख जाएगा। ठीक है, तो इसकी गारंटी हम लेते हैं। इसके बाद सीचपाल की वैकेंसी की बात करें, तो अब हम बात कर लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, किस तरीके से अप्लाई आप कर पाएँगे। तो जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है जो भी वैकेंसी आती हैं, वैकेंसी आने से पहले ही हम आपको अपडेट कर देते हैं। जैसे कि देखिए, एपीएस के फॉर्म आए हैं, तो एपीएस के फॉर्म आए हैं, हमने 1 साल पहले बता दिया था कि एपीएस की वैकेंसी आनी है, आप लोग शॉर्ट हैंड की तैयारी शुरू कर दें। तो काफ़ी लोगों ने सीरियसली हमें लिया था, काफ़ी लोगों ने नहीं लिया था, तो अभी वो लोग पछता रहे होंगे जिनने शॉर्ट हैंड की तैयारी शुरू नहीं की है। तो ये नोटिफिकेशन पुराना है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो 2015 में वैकेंसी आई थी, उत्तराखंड अधीनस्थ द्वारा ये फॉर्म निकाले गए थे। तो अब हम बात करते हैं, जो ये वैकेंसी है किस विभाग के अंदर आती है और क्या इसमें जो है आपका कार्य रहेगा। तो एक बार मैं इसका नोटिफिकेशन खोल देता हूँ। तो ये रहेगा नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सिंचाई विभाग, तो ये फॉर्म जो रहेंगे वो सिंचाई विभाग के अंतर्गत आते हैं। और जिसमें कि सीचपाल, सीचपाल मतलब पोस्ट का नाम रहता है। इसमें कार्य ये रहता है कि जो तराई क्षेत्र रहते हैं, जिसमें कि नहर वगैरह होती हैं, जो सरकारी आपकी नहरें होती हैं, तो इसमें कौन-कौन से खेतों में कितना पानी देना है, कब पानी देना है, कितनी मात्रा में देना है और कब तक इसको पानी चलाना है, तो ये सारा डाटा जो है सीचपाल के अंदर आता है। मतलब वो सारा डाटा रिकॉर्ड अपने पास रखता है कि कहाँ-कहाँ खेतों में, नहरों में पानी चलाना है, किस इलाके में समय पानी चलाना है, कहाँ पे पानी नहीं पहुँचा, कहाँ पे पहुँचा। साथ में जो
ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, सरकारी ट्यूबवेल रहते हैं, तो उनको कब चलाना है, कब पानी छोड़ना है, तो ये सारी संबंधित जितनी भी चीज़ें रहती हैं, तो ये सिंचाई विभाग के अंतर्गत सेजपाल द्वारा कराई जाती है। तो इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट काम नहीं होता, काफ़ी सिंपल काम होता है। ज़्यादातर तो सरकारी ट्यूबवेल फूक जाते हैं गर्मियों के टाइम पे, और आपको पता ही है क्या तंत्र रहता है, किस तरीके से रहता है। लेकिन जो मेन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो कार्य होगा वो पानी से संबंधित, नहरों से संबंधित, ट्यूबवेल से संबंधित रहेगा। तो ये है सेजपाल का कार्य। अब हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख लें, सिर्फ आपको इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। तो इंटरमीडिएट आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। रिक्त पद, इससे पहले जब वैकेंसी आई थी तो सिर्फ 46 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन अभी जो वैकेंसी रहेगी वो 1500 के करीब जो है पद रहेंगे। तो आप लोग जो हैं 1000 मान के चलें, जहाँ तक है 1500 तो आएंगी नहीं, जहाँ तक लग रहा है 1000 के समथिंग या 1200 तक इसकी पोस्टें निकलेंगी। तो ये इसमें जो है क्वालिफिकेशन भी आपने देख ली। न्यूनतम एज क्या रहेगी, तो मिनिमम एज है 18, मैक्सिमम एज है 42। तो सभी लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो अभी इसकी जो सैलरी है वो अब रिवाइज होगी जहाँ तक है, जितनी कनिष्ठ सहायक की सैलरी है उतनी ही सैलरी शायद इसमें भी मिलेगी। ये 2015 का नोटिफिकेशन है, तो उस समय ग्रेड पे कम था, अब जो है ग्रेड पे बढ़ गया है। दूसरी चीज़, काफ़ी लोग पूछेंगे बाद में कमेंट में कि इसमें प्रमोशन क्या रहता है। तो प्रमोशन अगर बताएं तो सेजपाल के बाद जो है सेज पर्यवेक्षक जो है बनते हैं, तो वो प्रमोशन के थ्रू बनते हैं। तो उसके लिए थोड़ी अलग विधि रहती है, लेकिन जब प्रमोशन मिलेगा तो आप जो है सुपरवाइजर बन जाएंगे। पर्यवेक्षक, सीज पर्यवेक्षक जो है इसको कहा जाता है, जो सारे सेज पालों पर मतलब सुपरविजन करता है। तो इसके बाद प्रमोट होकर आप लोग जो है पर्यवेक्षक बन जाएंगे। तो ये जो है इसमें आपका प्रमोशन की प्रक्रिया भी रहती है। तो ये 18 से 42 वर्ष तक के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी फॉर्म अभी आने हैं। फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक, तो ये सभी फॉर्म 12वीं पास के लिए रहेंगे। अभी स्केलर का भी एक नोटिफिकेशन आना है, तो वो भी आप लोगों के जो है दिमाग में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब आगे देख लेते हैं, और ये सारी पोस्टें तो पुरानी हैं, तो अभी जो सिंचाई विभाग के अंतर्गत है वो आएंगी। तो आप लोग जो है तैयारी शुरू कर दें। अभी और भी पोस्ट हैं, लेकिन अभी उसकी मैं अपडेट आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि पूरा ऑथेंटिक जब तक जानकारी नहीं मिलती तब तक हम आपको अपडेट नहीं देते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो कनिष्ठ सहायक की तो आप लोग तैयारी शुरू किया, आपका रिवीजन अब चलना चाहिए कनिष्ठ सहायक में। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई अदर एग्ज़ाम नहीं होता, सिर्फ आपका चयन प्रक्रिया 100 नंबर का रहेगा। जैसे अगर आप कनिष्ठ सहायक की बात करें तो 100 नंबर की एमसीक्यू बेस्ड परीक्षा होती है, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। लेकिन इसमें आपका किसी भी प्रकार का टाइपिंग टेस्ट, फिजिकल कुछ नहीं होगा, सिर्फ 100 नंबर का पेपर देना है, उसमें क्वालिफाई करना है और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी 1/4 की। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, काफ़ी लोग इसमें गलती कर देते हैं। तो अब बात करते हैं फॉर्म कब तक आएंगे। सबसे बड़ा सवाल रहेगा फॉर्म कब तक आएंगे। देखिए अभी तो अध्याचन फाइनल नहीं पहुंचा है, जहां तक अभी जानकारी मिल रही है अध्याचन आयोग के पास नहीं पहुंचा है। इससे पहले कनिष्ठ सहायक और भी वैकेंसियां जो है उनको निकालेंगे, तब जाके इसका नोटिफिकेशन निकलेगा। तो आप लोग जो हैं नवंबर तक इसका इंतज़ार कर सकते हैं। तो नवंबर तक इसका आपको अपडेट मिल पाएगा फाइनल नोटिफिकेशन के तौर पर। तो अभी आप लोग और वैकेंसियों के लिए तैयार करें, लेकिन सिलेबस तो सेम है। देखिए सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सभी चीज़ें सेम रहेंगी, तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया किस तरीके से रहेगा। एज मैंने आपको बता दी, 18 से 42 वर्ष तक की कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। सिलेबस एक बार देख लेते हैं, वैसे सिलेबस तो सेम ही रहता है, तो आप लोग अपने जो है तैयारी शुरू कर दें। तो जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्या सिलेबस इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है जनरल सिलेबस आपको मिलेगा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा। तो जितने भी नए लोग हैं उनके लिए ये रहेगा, जिसमें कि हिंदी आपको 20 अंकों की मिलेगी, जिसमें कि सामान्य
अध्ययन सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपको 40 मिलेंगे, जिसमें कि आपके सारी चीज़ें रहेंगी। इसमें कंप्यूटर का भी पार्ट जो है इसी में दिखेगा, और साथ में 40 अंकों की पूरी उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि जीके, जीएस, रीजनिंग सभी जो है उत्तराखंड से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन देख लेने हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो उनको देख के आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं और किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। तो ये हो गया आपका सामान्य हिंदी का पार्ट। तो इसमें आप लोग देख लें कौन कौन से पार्ट आपको मिलेंगे। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको जो है टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ में आप लोग जो है यूके ट्रिपल एस सी की वेबसाइट से सिलेबस जो है डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो ये 20 नंबर की हिंदी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। जिसने 20 में से कम 18 या 19 नंबर स्कोर कर लिए, तो वो जो है फाइनल सिलेक्शन आप लोग एक तरीके से समझ सकते हैं कि उसका हो जाएगा, क्योंकि हिंदी काफ़ी अच्छे लेवल की अब आने लग गई है, जिसमें कि अब उत्तराखंड के प्रश्न भी आपको मिल रहे होंगे, जैसे कि मुहावरे हो गए, आपके कवियों के नाम हो गए, गानों में कुछ प्रश्न बनेंगे कि किसके द्वारा ये गाना गाया गया है, कुमाऊनी, गढ़वाली, तो उनके भी आपको प्रश्न मिलेंगे। तो ये जो है रीजनिंग के कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे, कंप्यूटर के प्रश्न, सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो ये जनरल है, इसके लिए आप लूसेंट ले सकते हैं। हिंदी के लिए आप जो है कोई भी लूसेंट की अरिहंत की बुक ले सकते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट की बुक आती है, अरिहंत की आती है। और उत्तराखंड के लिए आप जो है सबसे पहले तो परीक्षा वाणी अच्छे से पढ़ें, करंट अफेयर्स देखें और प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर से देखें। उनमें देखें कि कैसे प्रश्न जो हैं अभी तक पूछे गए हैं। तो ये है आज का लेटेस्ट अपडेट। इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी मिलती है वो हम आपको सबसे पहले अपडेट प्रोवाइड कराएंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर हमें कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।